तो यही है वो ग्लैम्पिंग टेंट जहां आज हम रुकने वाले हैं इस प्रॉपर्टी में। और अभी हम जा रहे हैं रिवर साइड। और यही तो रीज़न है यार, हम ऐसी जगह आते हैं सिर्फ ये एक्सपीरियंस करने। और हम अपना चाय एंजॉय कर रहे हैं और सुबह की शुरुआत चाय के साथ। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लोकल लेंस विद नमित में। और इस हफ्ते हम आपके लिए लाए हैं एक बेहद शानदार रिवर साइड प्रॉपर्टी जिसकी सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे जल्द ही, इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। फ़िलहाल मैं इस प्रॉपर्टी का आपको पूरा टूर कराऊंगा। फ़िलहाल आप देख ही सकते हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना है। अगर आपको सामने की तरफ भी दिख रहे हैं तो बढ़िया बादल लगे हुए हैं। और ये इस प्रॉपर्टी का पूरा व्यू जिसमें हमारे पास कैंपिंग टेंट के भी ऑप्शंस हैं और जो आजकल काफ़ी नया और ट्रेंडिंग चल रहा है ग्लैम्पिंग टेंट्स जिसे बोलते हैं, ग्लैम्पिंग जिसे बोलते हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट, नया तो नहीं, अब खैर अब तो काफ़ी पुराना हो गया, बट इस पर्टिकुलर एरिया में, जिस पर्टिकुलर एरिया में मैं हूँ, यहाँ पे बहुत कम लोग ये करते हैं। और ये तो काफ़ी ऑफ बीट लोकेशन है क्योंकि मेन रोड से भी हम लोग करीब 5 to 6 किलोमीटर्स अंदर आए हैं इस लोकेशन के लिए। और अगर अभी आप जस्ट मेरे पीछे वो नज़ारा देख पा रहे हैं तो यही है वो ग्लैम्पिंग टेंट जहां आज हम रुकने वाले हैं इस प्रॉपर्टी में। और चलते हैं आपको अंदर और दिखाते हैं कि क्या है, थोड़ा संभल के चलिए। तो स्टेप्स से चढ़ के हम एंटर कर रहे हैं अपने ग्लैम्प में जहां हम आज रुकने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा डिटेल्स देते हैं इसकी, तो आइए मेरे साथ। तो एंटर करते ही यहाँ पे एक डबल बेड लगा हुआ है, क्वीन साइज़ है मेरे ख्याल से। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एमिनिटीज़ में तो मोस्टली सारी चीज़ें ही हैं। अगर आप इस साइड देखेंगे तो केटल वेटल भी अगर दिखेगा आपको। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे एसी भी लगा हुआ है। सो ग्लैम्पिंग जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा लग्जरी कैंपिंग वाला जो सेगमेंट है उसको केटर करता है। तो ये भी उसी हिसाब से डेवलप हुआ है। और तो मतलब ये बेसिकली क्या है कि एक डोम शेप्ड में होता है। और जनरली यहाँ पे नॉर्मल जितनी एमिनिटीज़ है हमारी सारी, वो सारी आपको यहाँ अवेलेबल मिलेंगी। बट और अगर मैं इस साइड दिखाऊं तो इस साइड इसके वॉशरूम का वो है। तो अगर मैं इसको मतलब ओपन करूं तो यहाँ से इसका वो खुलता है और ये इसका वॉशरूम है। तो यहाँ पे मैं लाइट जला लेता हूँ, को दिखाता हूँ। तो इसी के अंदर अटैच्ड वॉशरूम भी होता है पीछे की तरफ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वॉश बेसिन भी है प्रॉपर और सीटिंग वाला एरिया भी है। एंड यहाँ पे अलग से इन्होंने बाथ दे रखा है, तो बेदिंग के लिए इन्होंने अलग से ये दे रखा है। तो ये सब कुछ अटैच्ड ही है इसके। और बाहर निकलते ही बेहतरीन व्यू आप देख सकते हैं। अगर आपको उस साइड दिख रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो वहाँ पे इनके जो नॉर्मल टेंट्स हैं वो है, वहाँ पे 3 टेंट्स वैसे इनके नॉर्मल है और 2 इनके पास लग्जरी ग्लैम्पिंग टेंट्स है। तो टोटल 5 टेंट्स है जिसमें से 2 लग्जरी ग्लैम्पिंग और 3 जो नॉर्मल प्रीमियम टेंट्स होते हैं वो है। और प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत खूबसूरत है, काफ़ी हरी भरी आप देख सकते हैं आसपास। तो आइए आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी का टूर और करवा देते हैं। तो मतलब अगर आपको सुनाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, तो जस्ट थोड़ी सी दूर में ही नदी बह रही है। तो अभी हम वहाँ भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना प्यारा व्यू है नदी का बहता हुआ। और अभी पानी भी लकीली साफ़ है, बारिश नहीं हुई है, मौसम बना हुआ है बट बारिश अभी नहीं हुई है। और इस तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पे इनका बॉनफायर वाला एरिया है। तो यहाँ पे भी इन्होंने प्रॉपर सेटअप किया हुआ है बॉनफायर का अभी। और अभी मैं एंटर कर रहा हूँ इनके कैफ़े में। तो आइए मेरे साथ इनके कैफ़े में। तो ये इनका छोटा सा कैफ़े है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। बड़ा क्यूट सा कोजी सा सेटअप यहाँ पे बनाया हुआ है बैठने का, जो जिसे कहते हैं थोड़ा सा पुराना ओल्ड टाइम चार्म जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे भी इन्होंने कुछ बुक्स ये सब लगाई हुई है। और आई थिंक पीछे इनका किचन है। और ये प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो ये पूरी ओपन स्पेस
और हर जगह खेती ही खेती। तो अगर आप यहाँ भी देखेंगे इस साइड तो काफ़ी ग्रीनरी और अच्छी खासी सब्जियाँ उग रही हैं, क्योंकि मुझे टमाटर तो पक्का दिखे। हाँ, ये रहे टमाटर लगे हुए हैं यहाँ पे, अभी थोड़े से कच्चे हैं, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लोज कॉल में, तो टमाटर मुझे दिख रहे हैं टमाटर। और आप देख सकते हैं पूरी टमाटर की खेती लगी हुई है इस साइड। और यहीं पे मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे इनका एक और एरिया है जहाँ पे इनके टेंट्स हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं तो ये इनके टेंट्स हैं। फ़िलहाल अभी कोई अंदर रुका नहीं हुआ है। तो प्रॉपर्टी का टूर करने के बाद हमने सोचा थोड़ा रिवर साइड की तरफ जाते हैं बैठने और एंजॉय करने। पर वहाँ पहुँचने से पहले आपको थोड़ा अच्छी तरह इस प्रॉपर्टी के बेहतरीन नज़ारे दिखाई देता हूँ, जिससे आपका मन कर जाएगा एकदम से यहाँ आने का। और अभी हम जा रहे हैं रिवर साइड इसी प्रॉपर्टी से होते हुए। तो आप देखिए कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है हमारे आसपास, मतलब काफ़ी सही। और अभी हल्की हल्की बारिश भी हुई थी, तो पत्तों से भी थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है। और आपको भी थोड़ी देर में दिखाते हैं बढ़िया रिवर व्यू। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वे टू कैफ़े और वे टू रिवर। आप देख सकते हो हम वे टू रिवर जा रहे हैं। और यही तो रीज़न है यार, हम ऐसी जगह आते हैं सिर्फ ये एक्सपीरियंस करने। सुनिए बस आप एक बार। तो रिवर साइड से वापस आते आते बहुत तेज़ बारिश होने लगी और हम भागते हुए कैफ़े पहुंचे। हालांकि बारिश मुझे उतनी पसंद नहीं, पर उसकी भी अपनी ही कुछ बात है। उसके बाद हम अपने ग्लैम्प आ गए और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ग्लैम्प के अंदर से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था जहां बारिश की बूंदें ग्लैम्प के साइड में गिरते हुए हमें दिख रही थी। और जनरली ऐसे में गूज़बम्स आते हैं मेरे को, तो एकदम रोंगटे खड़े करने वाले। और आपको बारिश के मौसम में सबसे अच्छा क्या लगता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और शाम का समय जस्ट बारिश रुकी ही है और हम अपना चाय एंजॉय कर रहे हैं। तो पहाड़ों में इससे अच्छी और चीज़ और क्या हो सकती है, जहाँ आपको बढ़िया पहाड़ों की चाय मिले और मौसम ऐसा बेहतरीन।
और देखते ही देखते शाम ढल गई और एक बार फिर से मौसम बदलने के साथ रात हो गई। तो हम लोग वही मानसून वाला सीज़न बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं और वो सामने की तरफ जाना है हमें, जहाँ हमारा कैफ़े है और लकड़ियाँ हमारी गीली हो गई है। वैसे प्लान तो हमारा था बॉनफायर का, और क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा हिल साइड में है तो रात को आपको थोड़ी ठंड तो लगेगी, बट अभी मौसम थोड़ा ठीक है, इसलिए आप मेरे को स्लीवलेस में देख रहे हैं, बट अवॉइड करिए अगर आप बाहर से हैं तो। और कैफ़े में बैठे हुए हैं, इनके डिनर की तैयारी हो रही है। पहले बढ़िया कैंडल लाइट का सेटअप किया हुआ है इन लोगों ने। तो अभी मतलब ज़्यादा तो खाना नहीं मंगवाया मैंने, क्योंकि हम लोग कम लोग हैं, तो मैंने बस एक चिकन करी और रोटी मंगवाई हुई है। तो अभी टेस्ट करते हैं खाना यहाँ का, कैसा है क्या है, और फिर रिव्यू देते हैं आपको। और हमने किया फिर उसके बाद अपना डिनर, जो काफ़ी टेस्टी था। और आपको बता दूं कि यहाँ पे सारा खाना फ्रेश ही बनता है, सो खाना आपको बहुत पसंद आने वाला है। और रात को एक बार फिर से तेज़ बारिश होने लगी और उसी के साथ हमारी गुड नाइट हो गई। और अगली सुबह उठ के हमने की एक नए दिन की शुरुआत। चलिए मेरे साथ आपको मॉर्निंग व्यू दिखाता हूँ प्रॉपर्टी का। अच्छी बात यह थी कि बारिश रुक गई थी और मौसम बढ़िया था, और पहाड़ों में इससे अच्छी सुबह हो ही नहीं सकती। और जनरली मैं मॉर्निंग टी पीता नहीं हूं, पर ऐसी जगह आके मन कर जाता है चाय पीने का। आप खुद ही देखिए आसपास की हरियाली, तो किसका मन नहीं करेगा। और पहाड़ में इस सुबह की चाय का भी एक अलग ही मज़ा है। और सुबह की शुरुआत चाय के साथ, और नदी की आवाज़ अगर सुनाई दे रही है तो ये बहुत मेस्मराइजिंग लगती है मुझे, तो काफ़ी अच्छी। और करेंगे अब ब्रेकफास्ट की तैयारी और देखते हैं क्या है हमारे पास आज ब्रेकफास्ट में। और गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर ब्यूटीफुल रिवर साइड स्टे। और नाश्ते की तैयारी हो रही है, और मेरा तो फेवरेट रहता है नाश्ता जब भी मैं ऐसी प्रॉपर्टी में आता हूँ। मतलब बेस्ट मुझे जो लगता है वो आलू के पराठे और उसके साथ साथ एग का कुछ आइटम, और जनरली मैं प्रेफर करता हूँ अंडा भुर्जी। तो उसी की तैयारी हो रही है। खाते हैं और एंजॉय करते हैं, और क्या। तो अभी मेरे साथ है यहाँ के केयर टेकर भैया जी, जो यहाँ के कुक भी हैं, कैलाश भैया और मंजीत भैया, जिन्होंने हमारी अच्छी खासी खातिरदारी की इस प्रॉपर्टी में। तो भैया सबसे पहले तो धन्यवाद आपको, बहुत 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 मज़ा आया, अच्छा खाना खिलाया आपने। और इसी तरह जितने भी गेस्ट आए इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, लोकल लेंस विद नमित के माध्यम से, उनकी भी आपको इसी तरह खातिरदारी करनी है, और ऐसे ही सबको खुश रखना है। ठीक है, चलो धन्यवाद बहुत बहुत। सो ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और फाइनली टाइम आ गया है प्रॉपर्टी की डिटेल्स रिवील करने का। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है ग्लैम्पिंग टेल्स, जो कि है चाफी में, और चाफी से करीब 5 किलोमीटर्स अंदर, जो चाफी का जो मेन ब्रिज है उससे करीब 5 किलोमीटर्स अंदर आप आएंगे तो इस गांव का नाम है ताड़ा गांव, और वही इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। तो हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा यहाँ पे। खाना तो यहाँ का अच्छा है ही, सर्विस भी अच्छी है, और अगर मैं बताऊँ तो जो ये देख रहे हैं ये वीडियो, अगर आपको कोई ऑफ बीट प्लेस चाहिए, थोड़ा सा हट के और रिमोट लाइफ एक्सपीरियंस करनी है, जहाँ पे आपको लोग ना मिले, एकदम शांति मिले, पीस मिले, तो वही इसकी चार्म है। और नदी की बहती आवाज़ आपको हमेशा सुनाई देगी, जो कि अपने आप में ही काफ़ी अच्छी लगती है सुनने में। और आसपास भी काफ़ी यहाँ पे ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ और वो सारी चीज़ें भी हैं, और आसपास भी काफ़ी नियर बाय लोकेशंस जैसे कि भीमताल, नौकुचिया ताल, ये सब जगह आप जा सकते हैं। तो और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरा जो रिकमेंडेशन है इस प्रॉपर्टी पे रुकने के लिए, तो बेस्ट टाइम टू विज़िट दिस प्रॉपर्टी वुड बी
समवेयर बिटवीन अक्टूबर टू मार्च एंड अक्टूबर टू जून बेसिकली, है ना। क्योंकि बारिश वाले सीज़न में यहाँ पे अवॉइड करिए, क्योंकि बारिश काफ़ी रहती है, रिवर का फ्लो काफ़ी तेज़ रहता है, और जो रोड है अंदर का जो 5 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है वो थोड़ा सा आपको ऑफ रोडिंग वाली फील देगा, है ना। इसलिए मॉनसून सीज़न में आप इसको अवॉइड कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। बट बेस्ट टाइम टू विज़िट दिस प्रॉपर्टीज़ बिटवीन अक्टूबर टू जून एवरी ईयर। अपना एंजॉय करिए। और हाँ, एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हमेशा की तरह जो मैं हमेशा बोलता आया हूँ, प्रैक्टिस सेफ, सस्टेनेबल, क्लीन, इको फ्रेंडली टूरिज़्म। ऐसी जगहों को बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ रखें। और मिलते हैं जल्दी आपको एक अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। और बरसात के मौसम में ऐसी जगह आओगे तो ये आपको हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा। तो आप देख ही रहे हो कि तेज़ बारिश शुरू हो गई है और अब हम भाग रहे हैं वापस। बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। लोकल लेंस विद नमित के 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, इंडिया की लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करना, और जो लोग ये बिजनेस कर रहे हैं उनकी कहानी और उस कहानी के पीछे उनका संघर्ष, उनका अनुभव और उनकी मेहनत आप सभी के साथ शेयर करना। दूसरा, इंडिया के लोकल टैलेंट और जितने भी लोकल आर्टिस्ट्स हैं उन्हें प्रमोट करना और सपोर्ट करना, चाहे वो म्यूजिक में हो, डांस में हो या फिर स्पोर्ट्स में हो। उन सबकी कहानी और उनकी मेहनत आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तीसरा, इंडिया की लोकल जगहों को घूमना और उन जगहों की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में आप सभी को बताना, और साथ ही एक सेफ, सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली टूरिज्म प्रमोट करना, जिससे कि वहां के लोगों को रोजगार मिले और उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। और साथ ही साथ ध्यान रखना कि वो जगह साफ और स्वच्छ रहे, क्योंकि उस जगह की असली सुंदरता उसके साफ रहने में ही है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी कहानी हमें अपने चैनल में दिखानी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए और मुझे मैसेज करिए। आप मुझे इस ईमेल आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।